नमस्कार, एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम बहुत ही छोटे छोटे सरल सरल वाक्य लेकर के इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। अभी हम आगे के कठिन वाक्य बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बहुत ही सरल छोटे छोटे वाक्य ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने टेंस करना शुरू किया था, तो तीनों टेंसों के कंटिन्यूस कर लिया और परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर लिया। इसके बाद हमने वर्ब की तीनों फॉर्म याद की थी, क्योंकि ये परफेक्ट के अंदर काम में आएगी, इसलिए पहले हमने तीनों फॉर्म याद की। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, टेंस के मामले में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम करने जा रहे हैं। ये मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो पहचान ये है कि उसके अंत में चूका है या चूकी है या चूका हूँ या चूके हैं आता है, या चूका की जगह लिया है, लिए हैं, ली है, ये भी आ सकते हैं। यानी जैसे एक वाक्य लिखा है मैंने, ये तीन तरह से लिखा जा सकता है। वह पत्र लिख चुका है, या उसने पत्र लिख लिया है, या उसने पत्र लिखा है। तो हर एक वाक्य इन तीन तरह से, यानी कहने का मतलब जिसमें अपन कह सकते हैं भूतकाल और वर्तमान काल दोनों मिले हुए हैं। देख लो, लिखा भूतकाल है वर्तमान काल, लिया भूतकाल का है वर्तमान काल का, चूका भूतकाल है और है वर्तमान। तो जिसमें अपने हिंदी के वाक्यों में भूतकाल और वर्तमान काल मिले हुए से लगे हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है ऐसा काम जो पूरा तो हो गया, लेकिन जिसका वर्तमान पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, आगे कुछ न कुछ असर हो रहा है। ये बातें बाद में करेंगे, अभी तक तो यही समझो, ये चूका चुकी या लिया लिए, इसके पहचान यही है। अब शब्दों का क्रम वो कब हुई है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। और हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ है। हैव किसके साथ है? आई, वी, यू, दे और बहुवचन वॉइस। और हैज़ जो है केवल थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ही, सी, इट, बॉय। हैज़ यू नहीं कि एक वचन है, एक वचन तो आई भी है और यू भी एक वचन होता है, लेकिन उनके साथ तो हैव होगा। तो यही वाक्य इसका आप इंग्लिश बनाते हैं, वह पत्र लिख चुका है। तो इसके अंदर काम क्या हुआ? लिखने का। किसने किया लिखने का काम? वह, उसने। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले ही। अब हेल्पिंग वर्ब ही के साथ है जाएगा, और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म तो रिटन, और ऑब्जेक्ट ए लेटर। ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब इसी से समझ लो, नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। जैसे वह पत्र नहीं लिख चुका है तो ही हैज़ नोट रिटन ए लेटर। और यदि यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या वह पत्र लिख चुका है? तो हैज़ को पहले कर दो, हैज़ ही रिटन ए लेटर, या हैज़ ही नोट रिटन ए लेटर, या हैज़ंट ही रिटन ए लेटर। और यदि प्रश्नवाचक कोई शब्द है तो उससे भी पहले वह पत्र को कहाँ लिख चुका है, तो सबसे पहले वेयर कर दो, वेयर हैज़ ही रिटन ए लेटर। इस प्रकार अपन देखेंगे। दूसरा वाक्य लो, सीता ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो काम को करने वाली सीता है, तो सब्जेक्ट सीता लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब सीता के साथ है जाएगा, और पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट है, उसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। और अपना, अपना की अंग्रेजी अलग से कुछ भी नहीं है। जो सब्जेक्ट होता है, सीता है तो हर, यहाँ पर राम होता तो हिज, आई होता तो माई। इस प्रकार अपना की अंग्रेजी बनाते हैं। तो सीता हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, हुआ है, तो ये वही परफेक्ट है ही प्रेजेंट का। तो सब्जेक्ट सन है, द सन, और इसके साथ है जाएगा, नहीं है इसलिए नोट भी आ जाएगा। और अस्त होने की सेट, सेट की तीनों फॉर्म एक सी रहती है। सेट अभी, अभी का होगा येट। द सन हैज़ नॉट सेट येट। क्या तुम सारी खिड़कियां खोल चुके हो?
ये प्रश्नवाचक है, और यस और नो में जवाब दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब। क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं बनेगी। सबसे पहले हैव, सब्जेक्ट यू है तो हैव लगेगा, हैव यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। हम वर्ब पढ़ चुके हैं कि बाद में एन व्यंजन है, उसके पहले स्वर हो तो डबल होता है, लेकिन एन होता है तो नहीं होता है, इसलिए ओपन्ड डबल नहीं हुआ, ओपन्ड। ऑल द विंडोज। और देखिए, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं, तो प्रश्नवाचक है, और यस या नो में जवाब दे सकते हैं। या यूँ कहो, वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं बनती है, हेल्पिंग वर्ब से ही काम चलेगा। तो वे की दे के साथ हैव लगेगा, हैव दे, फिर नोट यहाँ आएगा, नोट। अब सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग सेंग संग, तो संग, अब ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, हैवंट दे संग ए सॉन्ग, तुम मेरी पुस्तक को कहाँ ले गए हो। तो देखिए, इसमें प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, कहाँ। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर आएगी, वेयर। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट यू है, यू के साथ तो हैव आती है, तो वेयर हैव यू, ले जाने की टेक, तो टेकन, और ऑब्जेक्ट हो गया माई बुक। वेयर हैव यू टेकन माई बुक, तुमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया है और समझ लो, नहीं तो क्यों नहीं किया तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। अपन है लिखते हैं, अभी बताई बात, परफेक्ट की पहचान है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिले हुए से लगे हमें हिंदी के वाक्यों में। तो तुमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया है, तो इस वाक्य कैसा, प्रश्नवाचक। और कैसा, जिसमें प्रश्नवाचक क्यों शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई, अब हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हैव, और अब सब्जेक्ट यू, अब नोट, और आज्ञा का पालन की ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड। यहाँ पर भी वाई डबल कभी नहीं होती है, जैसे एन नहीं आता ओपन का, ओबेड। अब अपने की बात बताई, जो सब्जेक्ट होता है तो यू, तो यूअर, या आई होता तो माई, इस प्रकार यूअर। पेरेंट्स, वाई हैव यू नॉट ओबेड योर पेरेंट्स। तो इस प्रकार अपन ने अभ्यास किया, आप इनको अभ्यास और करो। अब ये आपके सामने कुछ वाक्य है, इनको पहले आप अपनी कॉपी लेकर के एक बार हल कर लो सबको, और अब आप जब आप हल कर चुको तो मिलान करो। मैं